नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी स्टडी अड्डा पर। चलिए आज हम एग्जामपुर के विवेक सर द्वारा लाई गई ग्रामीण परिवेश विकास एवं समाज के प्रैक्टिस सेट की बुक को जारी रखते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हल करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 का पहला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने शुरू किया। पहला तो इसमें ये बन जाता है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है वो 1970 में चालू हुआ था। उसके बाद ये किसने शुरू किया, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, विश्व खाद्य संगठन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या हरियाणा सरकार। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। नेक्स्ट, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर गाजियाबाद को, मेरठ को, मुरादाबाद को कि कानपुर को। इसका सही उत्तर होगा कानपुर। इसके अलावा संपूर्ण भारत के मैनचेस्टर की बात की जाती है तो वो अहमदाबाद को कहते हैं, अहमदाबाद। और अगर हम कहें कि साउथ के मैनचेस्टर कौन सा है तो वो है तमिलनाडु का आपका कोयम्बटूर। तो 3 मैनचेस्टर हमको याद रखने हैं, उत्तर भारत का कानपुर, पूरे इंडिया की बात की जाए तो अहमदाबाद और तमिलनाडु का कोयम्बटूर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी। 2001, 1999, 1995 या 1979। तो इसका सही उत्तर होगा 1979। नेक्स्ट, कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है। बहुप्रकार खेती पद्धति, यंत्रीकरण कृषि पद्धति, पारिस्थितिकीय कृषि पद्धति, सहकारी कृषि पद्धति। इसका सही उत्तर होगा पारिस्थितिकी कृषि पद्धति। अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संस्तुति की गई है। 8 से कम, 12 से कम, 14 से कम या 10 से कम। इसका सही उत्तर होगा 12 से कम। नेक्स्ट, FCI के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है। खाद्य ऋण द्वारा, खाद्य अनुदान द्वारा, बजटीय सहायता द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा खाद्य अनुदान द्वारा। नेक्स्ट, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में या मंत्रिमंडल में। सही उत्तर होगा पंचायती राज संस्थाओं में। और यदि पूछा जाए कितना है तो 33% या 1/3। नेक्स्ट, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार। इसका सही उत्तर होगा मक्का। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है। भोपाल, बॉम्बे हाई, डिगबोई या देहरादून। तो इसका सही उत्तर होगा देहरादून। और अगर पूछा जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की स्थापना कब हुई थी तो ये हुई थी 1960 में। नेक्स्ट, व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहते हैं। ग्रेप कृषि, विटीकल्चर, सिल्वीकल्चर या मोरीकल्चर। सही उत्तर होगा इसका विटीकल्चर। नेक्स्ट, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है। दोमट, बलुई, काली या जलोढ़। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी दोमट होती है और दोमट को ही कहते हैं
चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट, नैमिषारण्य कहाँ पर है? नैमिषारण्य सीतापुर में है कि अयोध्या में है कि खीरी में है कि झांसी में है? इसका सही उत्तर होगा सीतापुर में है, और ये सीतापुर में गोमती नदी के तट पर है। और गोमती नदी के ही तट पे है आपका लखनऊ। ये एक हिंदू तीर्थ स्थल है और इसका कई पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। 1857 की क्रांति की आग सर्वप्रथम राज्य के किस जिले से प्रस्फुटित हुई थी? इसका सही उत्तर होगा गाजियाबाद कि मेरठ कि प्रयागराज कि लखनऊ। सही उत्तर है मेरठ। और ये कब हुई? तो 10 मई 1857 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज घाट स्थित है प्रयागराज में, गढ़मुक्तेश्वर में, आगरा में, बाराबंकी में? इसका सही उत्तर होगा गढ़मुक्तेश्वर में स्थित है। और ये गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ जिले में है। हापुड़ जिले में है। और ये जो हापुड़ जिले है ये हमारी गंगा नदी के तट पर पड़ता है। तो आपको दो चीज़ें पता चली, हापुड़ गंगा नदी के तट पर है और गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में स्थित है। भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा विनोबा भावे। और इन्होंने कब शुरू किया था? 1951 में। और उस समय का आंध्र प्रदेश, परंतु वर्तमान का तेलंगाना में भी कुछ क्षेत्र इसका आता है, या ये कह सकते हैं कि अभी भी इसका कुछ क्षेत्र आंध्र प्रदेश में भी है, जिस एरिया में इन्होंने शुरू किया था, लेकिन है इन्हीं दोनों की एरिया के मध्य। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? इब्राहिम शर्की, शेरशाह सूरी, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम शर्की। और इन्होंने कब कराया? 1408 ईस्वी में। नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? कथकली, कथक, ओडिसी शैली, सॉरी। तो इसकी होगी कथक शैली। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार व्यापार है कि वाणिज्य है कि कृषि है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मैक्सिमम कृषकों का योगदान रहता है, इसलिए आधार कृषि है। नेक्स्ट, आशा किस कार्यक्रम की देन है? ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसके अंतर्गत आशा कार्यक्रम में 1000 ग्रामीण पर एक आशा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PCDF क्या है? किससे संबंधित है? दुग्ध से संबंधित है, एक संस्थान है। दलहन उत्पादन से संबंधित संस्थान है, आलू रिसर्च से संबंधित संस्थान है, या मांस उत्पादन एवं रिसर्च से संबंधित संस्थान है? इसका सही उत्तर होगा यह दुग्ध से संबंधित एक संस्थान है, दुग्ध से संबंधित है। नेक्स्ट, ग्राम सभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 243A, 243B,
245B, 343A या 345B? इसका सही उत्तर होगा 343A। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुगणना किन क्षेत्रों में कराई जाती है? ग्रामीणों में, शहरी में, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सहारनपुर, कानपुर, बलिया, प्रयागराज? इसका सही उत्तर होगा प्रयागराज। और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कौशल शतरंग योजना का संबंध किससे है? कौशल विकास, ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, स्वच्छता? इसका सही उत्तर होगा कौशल विकास। और ये 11 जून 2020 से शुरू की गई और इसका उद्देश्य था प्रत्येक जिले में एक मेगा जॉब फेयर। निम्न में से कौन सा लोकगीत उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? इसूरी, फाग, आल्हा, ढोला मारू? इसमें से ढोला मारू जो है वो राजस्थान का है, बाकी तीनों उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।